दोस्तों आज के करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देख के ये कहना पड़ेगा कि पीस एक टेम्पररी वर्ड है मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि ईरान दोबारा कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 1000 टन से भी ज्यादा सोडियम पर क्लोरेट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मिसाइल फ्यूल के लिए, चाइना से मंगवाया जा रहा है यहां ईरान में। और देखो, ये कहना कोई गलत बात नहीं है कि चाइना इज अ बिग स्टेक होल्डर इन द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज चाइना यहां पर बहुत साइलेंटली एंड स्मार्टली अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। और यहां पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या ईरान बहुत ह्यूज नंबर्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स दोबारा बना रहा है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को और इसके साथ ईरान क्या प्लान कर रहा है अगेंस्ट इजराइल। विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, नो डाउट अब आपको लग रहा होगा कि मिडिल ईस्ट में शांति आ चुकी है, मतलब वो सारे कन्फ्लिक्ट्स, वो सारे वॉर जो लड़े जा रहे थे उसमें एक विराम लग चुका है। हम जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो करीब 1.5 साल से युद्ध चल रहा था उसमें विराम लगा है, उसमें सीज फायर डिक्लेयर किया गया है। लेकिन अब ये कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब डेफिनेटली यहाँ पर बाकी प्लेयर्स का रोल बहुत बड़ा है। इसके साथ जब हम इजराइल के आसपास के रीजन को देखते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल सीरिया है। सीरिया में बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी गिर चुकी है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर रशिया का बहुत बड़ा सपोर्ट था बशर अल असद को। तमाम सपोर्ट के बाद भी यहाँ पर वो अपनी गवर्नमेंट को नहीं बचा पाए, क्योंकि यहाँ पर यूएस का, दूसरी तरफ से इजराइल का एंड टर्की का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इसके साथ जब हम लेबनान की तरफ देखते हैं तो लेबनान में कंट्रोल बहुत ज़्यादा हिजबुल्लाह का था। और जिस तरीके से इजराइल ने कंटिन्यूअसली लेबनान में बॉम्बिंग किया है, तो हिजबुल्लाह की एक तरीके से कमर टूट गई है। उनके अंदर जितने भी बड़े लीडर्स थे वो सारे मारे गए हैं। तो आज के वक्त में हिजबुल्लाह एक पैरालाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन के बचा हुआ है, और एक प्रॉक्सी है ईरान का जो अभी फिलहाल पूरी तरीके से फ्रैक्चर्ड है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं हमास के बारे में, तो देखो, हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी वीक हो चुका है। और हम सब जानते हैं कि हालांकि हमास अभी बहुत बड़े नंबर्स में हमें दिखे जब वो हॉस्टेजेस को एक्सचेंज कर रहे थे, तो ऐसा कहना कि हमास एलिमिनेट हो चुका है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि इजराइल के तमाम प्रयास के बाद भी वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए कंप्लीटली एलिमिनेट करने में। इसके साथ हम तीसरे नंबर पर जानते हैं हूती रेबल्स को, क्योंकि एक वक्त था जब हम देख रहे थे कि हूतीज भी कंटिन्यूअसली इजराइल को टारगेट बना रहे थे, खास करके इजराइल के वो सारे कार्गो शिप्स को कर रहे थे टारगेट। नाउ अब लगातार यहाँ पर बॉम्बिंग किया गया है यूएस के द्वारा हूतीज के ऊपर में, तो वो भी अभी करीब करीब आप कह सकते हो कि शांत बैठे हैं। तो क्या अब मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई इस तरह का कन्फ्लिक्ट जोन हमें नहीं बनते हुए दिख रहा है? तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि आप एक बड़े कंट्री को यहाँ पर भूल रहे हो, और वो है ईरान। जी हाँ, ईरान खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान कुछ नहीं कर रहा है, ईरान बहुत कुछ कर रहा है। बिकॉज रिसेंटली ईरान ने चाइना से 1000 टन से भी ज्यादा सोडियम पर क्लोरेट मंगवाया है। नाउ दिस इज यूज्ड एज अ मिसाइल फ्यूल। अब ये एक्चुअली इंडिकेशन दे रहा है कि किस तरीके से ईरान अपने खास करके जो मिसाइल सिस्टम्स है उनको अपग्रेड करने जा रहा है। हो सकता है कि चाइना कुछ और भी यहां पर कुछ नए मिसाइल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। नाउ सोडियम परक्लोरेट, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसका इस्तेमाल किया जाता है अमोनियम परक्लोरेट को बनाने में, जो कि यूज होता है डायरेक्टली सॉलिड प्रोपेलेंट में। अब देखो, यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 1000 टन आपके पास में अगर इस तरह का इंग्रेडिएंट है, तो आप करीब 1300 टन के प्रोपेलेंट बना सकते हो। मतलब करीब 260 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इससे बन सकते हैं। अब देखो, ये एक मेजर बूस्ट होगा अगर ये पहुंच जाता है ईरान, डेफिनेटली। तो ये ईरान की जो एज सच मिलिट्री है, उनकी जो डिफेंस है, उसके लिए एक बड़ा यहां पर आप ऐसा कह सकते हो मतलब एडवांसमेंट होगा। क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि लास्ट टाइम जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान पर, तो उनके कई सारे स्पेसिफिकली मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग जो सेटलमेंट्स थे उसको तबाह कर दिया था, राइट। तो दोबारा यहां पे ईरान कोशिश कर रहा है कैसे भी करके उन सारी चीजों को रीगेन करने का, और दोबारा यहां पर प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। अब बात समझने की जरूरत है यहां पर। देखो, ईरान डायरेक्टली अटैक नहीं करने जाएगा, बल्कि ईरान यहां दोबारा कोशिश करेगा कि जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनके, हिजबुल्लाह, हमास, उसको दोबारा यहां पर ताकतवर बनाने का, दोबारा उनको पावर में रीगेन करवाने का उस रीजन में, ताकि इनडायरेक्टली वो लड़ सके इनके माध्यम से, राइट। तो ये सारी चीजें तो अभी फिलहाल टेम्परेरी आप ऐसा कह सकते हो कि जो कुछ हुआ है इजराइल और गाजा में, स्पेसिफिकली हमास ने अभी जो सीज फायर डील साइन किया है,
इजराइल के साथ मिलकर। तो फिलहाल के लिए मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इनिशियली आपको यहाँ पीस देखने को मिले, लेकिन कुछ समय बाद जब चीजें यहां पर सेटल डाउन हो जाएंगी तो दोबारा यहां पर हमास मजबूत जैसे होगा वो दोबारा अटैक करने की जरूर कोशिश करेंगे। अब देखो यहां पर इस पूरे डेवलपमेंट पर अभी तक इजराइल की एज सच डायरेक्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है और इसके साथ ना ही डोनाल्ड ट्रंप की आई है, क्योंकि ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि जरा समझो, वो आज के वक्त में एक तरीके से मसीहा के तौर पे सामने आ रहे हैं और हर तरफ कह रहे हैं कि भाई वॉर को रोको, हमें और लड़ाइयाँ नहीं चाहिए, राइट। इवन उन्होंने सीज फायर का स्पेसिफिकली ये सारा कुछ डील करवाया है और इवन अब हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में भी मोस्ट प्रोबेबली एक फुल स्टॉप लग जाएगा। तो अब अगर ईरान इस तरह की चीजें कर रहा है तो डेफिनेटली इससे ट्रंप बहुत नाखुश होंगे और इसके बाद उनका क्या एक्शन होगा ये देखना डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आने वाले वक्त में चीजें काफी सारी होने वाली है, कई सारे डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। तो इन सारे अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।